हेलो फ्रेंड्स, आज जो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम का आखिरी दिन है और 27 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो जीके जीएस के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और सीएचएसएल वाले भी ये वीडियो देख के जाएं, क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चंस जो है रिपीट होते ही हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हेरा डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी और भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरो डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 56 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र यानी कि उद्देश्य क्या था? देश के कृषि के विकास पर था इसका फोकस। ठीक है, किस वर्ष में दिमित्री मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी? तो ये दिया गया था 1869 में। मार्च 1869 में दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने रशियन केमिकल सोसाइटी के समक्ष एक सारणी पेश की थी। इसे जो है पहली आवर्त सारणी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी उसमें एक थे चित्तरंजन दास, दूसरे मेंबर कौन थे? ये थे मोतीलाल नेहरू थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है ये स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया सत्र के बाद स्वराज पार्टी का जो है गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता CR दास यानी चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज्य पार्टी के सचिव थे। अरोड़ा आसिफ अली जो थी लोकप्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से इनको जो है जाना जाता है। किसको? अरोड़ा आसिफ अली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनल मानसिंह जो थी ये भरतनाट्यम के अलावा और किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये हैं ओडिसी नृत्य से, भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं और ओडिसी दोनों से संबंधित हैं। भारतीय शास्त्रीय नर्तक और गुरु, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली। वह जो है एक शिक्षक, शोधकर्ता, कोरियोग्राफर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको जो मनोनीत किया जा चुका है। वह 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की जो है प्राप्तकर्ता है। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो ये जो राजगीर वन्य जीव अभयारण्य है ये है बिहार राज्य में। ठीक है, रसोई में एथेनोइक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH के नाम से जाना जाता है। एथेनोइक अम्ल को आमतौर पर एसिटिक अम्ल कहा जाता है और अम्ल की एक समूह से संबंधित है जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, जिसकी वजह से जो है सिर का खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। ठीक है, किस कारण सिर का जो है तीखी खुशबू और खट्टा होता है? किसके कारण? एसिटिक अम्ल के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्यपगत यानी हड़प नीति का सिद्धांत किस वायसरॉय से संबंधित है? ये डलहौजी से संबंधित है। व्यपगत का सिद्धांत राज्यों के अधिग्रहण की नीति थी जिसका डलहौजी ने व्यापक रूप से पालन किया था। वह जो है 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहा था ये। ठीक है, डलहौजी। व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला प्रांत जो था ये सतारा था 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में हड़पा गया था, बघाड़ 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 और नागपुर जो है 1854 में इसको भी हड़प लिया गया था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम जो मस्जिद है दिल्ली की सबसे प्राचीन मस्जिद के बारे में, ये मस्जिद कुतुब मीनार के पास स्थित है। मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में शुरू करवाया था। इस मस्जिद को बनाने में 4 वर्ष का समय लगा था। 4 वर्ष में ये मस्जिद बन के तैयार हो गया था। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के दुर्घटना प्रयोजन के लिए कौन सा बीमा लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा लॉन्च किया गया था 1850 आयु वर्ग के दुर्घटना प्रयोजन के लिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा मृत्यु के मामले में लोगों को लाभ देने के लिए यह बैंक खाता रखने वाले 18 से 50 आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले इस योजना में शामिल होने वाले लोग प्रीमियम के भुगतान की कवरेज के लिए 330 रुपये जो है सालाना प्रीमियम भर सकते हैं। किस बैंक ने भारत को कोविड टीकों के लिए $500 दिया था? किस बैंक ने दिया था? वर्ल्ड बैंक ने दिया था। वाशिंगटन DC में इसका जो है हेडक्वार्टर है। इनमें से किस कलाकार को यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स की नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? तो जाकिर हुसैन को इससे सम्मानित किया गया था 1999 में। उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स की नेशनल हेरिटेज फेलोशिप में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भारत में पहली एल्युमिनियम फैक्ट्री कौन सी थी? ठीक है, तो भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना सन 1937 में पश्चिम बंगाल की आसनसोल नामक जगह के जयनगर या JK नगर में स्थापित किया गया था। जबकि हिंडाल्को की स्थापना सन 1958 में उत्तर प्रदेश के रेणुकूट नामक जगह पर किया गया था। ठीक है, तो पहला कारखाना कहाँ पे? आसनसोल पश्चिम बंगाल में खोला गया था।
नेक्स्ट पूछा गया था फ्री किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो फ्री किक जो होता है ये इसका प्रयोग होता है फुटबॉल खेल में। निम्नलिखित खेलों में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। कुश्ती, फ्री स्टाइल, अवैध पकड़, नियर फॉल, ये सारा आप लोग देख लेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीजीएल वाले तो जरूर देख के जाएंगे। मौलिक कर्तव्य का स्वरूप कैसा है। तो ये स्टेचुटरी बॉडी है, वैधानिक है, ठीक है, संविधान इसको प्रदान करता है। इसके लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य वैधानिक कर्तव्य और कानून द्वारा लागू किए जाएंगे। संसद वाई कानून उन कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने में विफलता के लिए लगाए जाने वाले दंड का प्रावधान करेगी। नेक्स्ट पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट कंट्री कौन था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 था, इसका होस्ट कंट्री कौन था। तो ये था यूएसए। ये फीफा 2022 जो हुआ था कतर में हुआ था। 2026 वाला होस्ट कंट्री कौन होगा। तो ये होगा यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, तीनों संयुक्त रूप से इसको जो है आयोजित करेंगे। 2022 वाला हुआ था कतर में, अर्जेंटीना ने इसको जीत लिया था। तो ये सारे क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।